माँ, आपका फोन बज रहा है। 9 साल की सीमा ने अपनी मम्मी राधा को आवाज देते हुए कहा। राधा ने कहा, किसका फोन है बेटा? देखना तो, मैं तैयार होकर आती हूँ। ओफो मम्मा, नाना जी का फोन है। 10 बज गए हैं ना, और किसका होगा? राधा सीमा के स्कूल मीटिंग में जाने को तैयार हो रही थी। उसने जैसे ही सुना कि उसके पापा का फोन है, पहले सोचा कि बात कर ले, लेकिन तभी उसको अपने पति विनय की याद आई कि अभी अगर बात करने में लेट हुई तो बेकार में जाते वक्त मूड खराब होगा। वैसे भी विनय को अमर जी का रोज फोन पर बात करना पसंद नहीं था। विनय हर बार जब भी अमर जी फोन करते, घर में बखेड़ा खड़ा कर ही देता। बात बात में राधा को ताने मारते हुए कहता कि तुम्हारे पापा को कोई काम नहीं तो खाली बैठे बैठे फोन मिलाते रहते हैं। भूल जाते हैं कि बेटी की शादी कर दी है, अब उसका भी अपना घर संसार है, तो फोन जब तक जरूरी ना हो ना करे। हेलो नाना जी, प्रणाम। आप कैसे हैं? सीमा ने फोन उठाकर कहा। अरे वाह सीमा बेटा, मैं अच्छा हूं। आप कैसी हैं? सीमा ने कहा। मैं अच्छी हूं नाना जी। नाना जी ने पूछा, माँ और पापा कहाँ हैं बेटा? तभी विनय ने सीमा को दिखाने के लिए अपने फोन से बातें करने लगा। सीमा ने जैसे ही फोन देना चाहा, विनय ने कहा, बेटा आप बात कर लो, मैं अभी किसी से जरूरी बात कर रहा हूं। विनय जी की आवाज अमर जी ने सुनी और दूर खड़ी राधा भी अपने पिताजी के साथ हुए इस व्यवहार को देख दुखी हो गई। वो सोचने लगी कि लाख व्यस्त होने पर भी विनय कभी अपने माता पिता का फोन उठाना और हर रोज उन्हें फोन करना नहीं भूलता, लेकिन उसके पापा से इतना बैर आखिर क्यों? तभी सीमा ने कहा, नाना जी, मम्मी रेडी हो रही है, आज मेरे स्कूल में मीटिंग में जाना है और पापा किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। अमर जी ने कहा, अच्छा बेटा, मम्मा से कहना नाना जी का फोन आया था, जब भी फ्री हो बात कर ले। सीमा ओके नाना जी प्रणाम करके फोन रख दिया। तभी विनय ने आवाज लगाई, राधा जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे। तभी सीमा ने कहा, मम्मा, नाना जी को आपसे बात करनी थी, बोला है फोन करने के लिए। जैसे ही राधा ने हाथ में फोन लिया, विनय ने तुरंत कहा, अब आप बाप बेटी पंचायत करने मत बैठ जाना, चलो जल्दी अब। राधा नहीं चाहती थी कि सीमा के सामने कोई तमाशा हो, इसीलिए उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, बात करने नहीं जा रही हूं, फोन पर्स में रख रही हूं, बोलो तो यहीं घर में रख दूं। विनय बोला, हाँ रख दो, वैसे भी तुम्हें ऑफिस का कौन सा जरूरी फोन आने वाला है। राधा ने गुस्से में फोन घर में ही रख दिया। स्कूल में जाकर मीटिंग अटेंड की, तभी विनय के फोन पर उसके दोस्त अशोक का फोन आया और बोला, यार यहीं बगल में आया है तो घर आ जा, आज काफी दिन हो गए मिले हुए। और विनय अपने दोस्त के घर सबको लेकर चला गया। लेकिन आज राधा का मन कहीं नहीं लग रहा था, ना चाहते हुए भी उसे बेचैनी हो रही थी, बहुत रोने का मन कर रहा था। इधर विनय को लगातार फोन पर फोन आए जा रहे थे, तो अशोक ने कहा, यार किसका फोन है, उठा तो सही, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। विनय ने फोन साइलेंट करके हंसते हुए कहा, अरे यार तू तो जानता है ना, कुछ लोगों का काम होता है बस फोन करके परेशान करने का, मतलब कस्टमर केयर वाले हैं। और इतना सुनते अशोक और विनय ठहाके मारकर हंस पड़े। शाम को जब राधा घर पहुंची तो देखा उसके फोन पर उसके पापा के, भाई के और माँ के 20 मिस कॉल थे। तभी पीछे से विनय ने कहा कि तुम्हारे घर वालों को जरा भी दिमाग नहीं है कि किसी को लगातार फोन ना करें, जब किसी को समय होगा वो खुद ही फोन कर लेगा। आज राधा ने जवाब देने के बजाय पहले अपना फोन उठाकर कमरे में जाकर अपने पापा को फोन किया और जैसे ही कहा, हेलो पापा, तभी उसे पीछे से अपनी माँ के रोने की आवाज आई। पापा आप बोल क्यों नहीं रहे? और ये माँ क्यों रो रही है?
क्या हुआ? तभी उसको आवाज आई, दीदी। पापा कहते हुए मनोज की आवाज भर गई। मनोज तू? पापा कहाँ हैं? और ये सब रो क्यों रहे हैं? बोल कुछ। अच्छा तू पापा को फोन दे, मैं उनसे बात करूं। दीदी, पापा अभी बात नहीं कर पाएंगे। आखिरी शब्द तक उन्होंने आपका ही नाम लिया। वो कह रहे थे, बस एक बार राधा से बात करा दो। बहुत कोशिश की, जीजा को भी फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। पापा को हार्ट अटैक आया और अस्पताल में एडमिट हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कंडीशन सीरियस है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना सुनते ही राधा के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसकी आंखें पथरा गई। वो एक शून्य की मूर्ति की तरह दीवार से चिपक गई, एक अपराध बोझ के साथ। काश सब बातों को किनारे करते हुए मैंने पहले बात कर ली होती। कि तभी विनय ने कहा, हो गई बाप बेटी की पंचायत, बड़ी जल्दी फोन रख दिया। राधा ने कहा, विनय, क्या तुमको मनोज ने फोन किया था? विनय बोला, हाँ किया था। तो उठाया क्यों नहीं? उसकी नजर जैसे ही राधा पर गई, उसने कहा, उन बातों से क्या करना तुम्हें? ऐसी कौन सी बात कर ली जो मूर्ति बनकर खड़ी हो? कहीं मेरी चुगली तो नहीं कर दी? तुम्हारे पापा से तो मैं परेशान हूं, तुम्हारे घर वालों से, खासकर तुम्हारे पापा की फोन करने की आदत से। राधा बोली, विनय, मैं अभी जा रही हूं। विनय बोला, मतलब? और राधा फूट कर रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूं, पापा एडमिट हैं। विनय बोला, अच्छा, तो वहां तुम्हारी क्या जरूरत? मनोज को बोलो कि मैं उसके अकाउंट में पैसे डाल देता हूं। तुम क्या करोगी वहां जाकर? डॉक्टर तो हो नहीं जो उनको ठीक कर दोगी। और यहां सीमा का स्कूल छूटेगा तो कोई जरूरत नहीं है। फिर राधा ने कहा, मिस्टर विनय, पहली बात तो ये, आज मुझे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आज मुझे एक बेटी होने का फर्ज निभाने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात सीमा की, तो पिता होने के नाते तुम्हारा भी कुछ फर्ज है, तो तुम पूरा करो। और ये भी याद रखना कि तुम भी एक बेटी के पिता हो। भगवान ना करे कभी तुमको ये दिन देखना हो। कहकर राधा सामान पैक करके घर से निकलने लगी। तभी उसने पीछे मुड़कर विनय से कहा, और हां, अगर आज मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए राधा घर से निकल गई। एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल पहुंची। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधा को देखते हुए उसकी मां रोते हुए बोल पड़ी, तू कहां थी बेटा? तेरे पापा आखिरी दम तक यही कहते रहे। आज मेरी बात नहीं हुई राधा से। पता नहीं कैसी है राधा, उसको बुला दो, एक बार मिलवा दो। कुछ दिनों से कुछ उदास है मेरी बेटी। सामने पिता का मृत शरीर, जिसे पकड़कर राधा की मां बार बार रोते हुए कहे जा रही थी, राधा के पापा उठिए, उठिए, देखिए राधा आ गई। आप तो कहते हैं कि राधा में आपकी जान बसती है, तो अब उठिए ना। बोल बेटा राधा, तेरे पापा को उठने के लिए, वो तेरी हर बात मानते हैं। राधा को आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। किससे कहे, क्या कहे, मां को क्या कह के सांत्वना दे। आज राधा निरुत्तर खड़ी थी, किसी पत्थर की शिला की तरह। मन में गलानी इतनी की, काश एक बार बात कर ली होती। हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर जा बैठी राधा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। तभी उसके पीठ पे किसी ने हाथ रखा। राधा ने पलटकर देखा तो विनय था। विनय जैसे ही राधा से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं एक बेटी का पिता होकर भी तुम्हारे जज्बात नहीं समझ सका। विनय को देखते ही राधा को बीती सभी बातें याद आ गई कि कैसे कभी भी विनय ने उसके पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। राधा ने बहुत बार कोशिश की थी विनय का व्यवहार बदलने की, लेकिन विनय जैसा का तैसा ही रहा। राधा आज अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी। आज उसका सब्र टूट चुका था।
फिर राधा ने अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, क्या कहा? माफ कर दूं? ठीक है, जाओ लेकर आओ मेरे पापा को, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ला सकते हो? बोलो। और एक बाप बेटी के बात करने से परेशानी रही, वो भी बिना वजह। और जब तुम्हें जरूरत होती थी तो तुम दिन में 10 बार फोन करते थे। अब मेरा फोन नहीं बजेगा। अब मेरी जिंदगी की इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, तो तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और एक बात कि जितना पछतावा और कसक आज मुझे है कि काश मैंने अपने पापा से बात कर ली होती, उतना ही एक दिन तुम्हें भी होगा, क्योंकि वक्त हर सवाल का जवाब जरूर देता है और हम जैसा करते हैं वैसा भरते भी जरूर हैं। कहकर राधा वहां से रोती हुई चली गई। आज पूरे 2 साल बाद उनके आज के आखिरी दिन की तारीख को याद करते हुए राधा की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, काश अतीत में जाकर अपनी भूल सुधार पाती और पापा से एक बार बात कर लेती। दूसरी तरफ विनय राधा को देखकर सोच रहा था कि काश अतीत में जाने का मौका मिलता तो मैं बाबूजी से अपने किए व्यवहार के लिए माफी मांग पाता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।